स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने ये वाली वेबसाइट बनाना स्टार्ट की थी। हम आईडिवर्सिटी की एक डेमो एप्लीकेशन वेबसाइट बना रहे थे। तो अब इसके अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो हम लोगों ने आज हम उसमें कोई नई चीज़ें ऐड करेंगे जो हम लोगों ने पहले एक्सप्लोर नहीं की थी और जो HTML में हम लोगों को यूज़ करनी पड़ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। ठीक है। यस सर। जी नजर आ रही है सर। ठीक है। आज हम जी पढ़ेंगे नजर कि आ रहा है जी। जी जी, आज हम देखेंगे कि ये देखें आईडियोवर्सिटी वेबसाइट। अब मेरा सारा टेक्स्ट जो है ब्लैक कलर में आ रहा है। काइंडली आप सब जो है अपने माइक्स जो ये है वो सर। म्यूट कर दें। थैंक यू। तो देखिए, ये जो कलर है ना सबका ब्लैक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों की कोई सजेशन है कि इसके अंदर हम कौन, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे कलर चेंज हो जाए इसका? स्टूडेंट्स, आप लोगों में से किसी कलर को की कोई प्रॉपर्टी। जी जी। सर कलर कलर का वैल्यू रखेंगे ना सर इसमें। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कलर कर देता हूँ, मैंने कलर का एट्रीब्यूट एक रेड कर दिया। ठीक है, ये देखें। ये कलर रेड तो नहीं हुआ। इसको हम कैसे रेड कर सर सकते हैं? इसमें सर कलर सर इसमें तो कलर ही होगा ना सर। नहीं, इसका इसके लिए हमने कल जो अब्दुल कदीर ने बात की थी वो क्या होगा कि हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ठीक है। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर मेरे पास आएगा कलर। जी ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर हम कलर कलर जाके रेड कर देंगे। ठीक है। रेड नहीं बल्कि हम ब्लू कर लेते हैं क्योंकि हमारी आईडिवर्सिटी का ब्लू है। ये देखो, ये देखो, देखा आप लोगों ने? ये ब्लू कलर हो गया। क्योंकि इस तरह हम लोग अपना कलर वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम किस तरह उसको यूज़ करते हैं। और अब मैं ये जो अपना पैराग्राफ है या इधर मैं एक बोल्ड टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ मैं चाह रहा हूँ ये दिस इज़ आईडिवर्सिटी एंड वी आर डूइंग वेब डेवलपमेंट। इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि मेरा एक ऐसा टेक्स्ट है जो बोल्ड हो। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? स्टूडेंट्स, आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? सर एक तो HTML में स्ट्रॉन्ग टैग है। जी सर वॉइस लैग कर। जी, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग का बिल्कुल सही कहा, स्ट्रॉन्ग टैग है। और हम इसके अलावा और कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं? एक बोल्ड टैग भी होते हैं सर बी हमारे टैग सर पास। बोल्ड जी, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखें, दिस इज़ माई इम्पोर्टेंट। ये देखें, अब ये बोल्ड टेक्स्ट आ गया। ठीक है। कोई, अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ऐसी सिचुएशन है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ टी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ दिस इज़ आइडिवर्सिटी एंड वी आर हैविंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा पैराग्राफ आ रहा है दिस इज़ आइडिवर्सिटी एंड वी आर हैविंग अवर क्लास, इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ मेरा सिर्फ क्लास बोल्ड हो। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है नेस्टेड नेस्टेड टैग्स का। ये आप लोग अपने पास नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपसे कोई पूछे ना कि नेस्टेड टैग क्या है, तो आपने नेस्टेड टैग उनको ये बताना है कि टैग के अंदर जो टैग होता है उसको हम नेस्टेड टैग कहते हैं। ठीक है। ये देखिए, मैं क्या करूँगा कि टैग के अंदर एक टैग करूँगा। ये देखें, हैविंग अवर, और क्लास से पहले और बाद में इसकी ओपनिंग क्लोजिंग करके क्लास के अंदर मैं करूँगा। अब ये देखें, दिस इज़ आई यूनिवर्सिटी एंड वी आर हैविंग अवर क्लास। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर है? यस सर। जी सर।
अगर किसी जी सर। अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो काइंडली हैंड रेज कर लें अपना, क्योंकि ये है कि फिर हम सब जो हैं वो एक ही पेज पे रहें और किसी के जहन में कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखें, अगर आप अभी अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे ना तो फर्दर ऑन आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। रेस्पॉन्सिव में जो है ना उसमें डिफिकल्टी होती है, वो तो आगे बाद में सर। सॉरी मुस्तफ़ा, मुझे आपका ना थोड़ा, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्लर हुई है। नहीं सर, मेरा रेस्पॉन्सिव कह रहा हूँ सर, रेस्पॉन्सिव में मुझे डिफिकल्टी होती है इसी वजह से, वो तो आगे पढ़ेंगे ना। जी जी, वो हम CSS में कवर करेंगे इस कोर्स में। उसमें सर क्वेश्चंस थे बस। ठीक है। अनाब खान ने मैसेज किया बैकग्राउंड CSS। अनाब काइंडली आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड CSS के बारे में क्या कह रही हैं? सर बैकग्राउंड में सर हम इमेज भी दे सकते हैं सर, इसमें बहुत सारे वैल्यू दे जी सकते हैं जी। ना सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जिस तरह यू आर टॉकिंग अबाउट स्टाइल, सो जहाँ तक मुझे पता था कि स्टाइल का लिंक, स्टाइल शीट का लिंक देते हैं एंड देन वी ऐड बैकग्राउंड कलर एंड अदर थिंग्स, मगर आपने इसी शीट पे ये काम कर दिया। जी जी। दैट्स समथिंग न्यू फॉर मी। जी जी जनाब, ये बेसिकली हमारी होती है इनलाइन स्टाइलिंग। तो ये हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट देके करते हैं। वो जो आप कह रही हैं ना कि जो लिंक हम ऐड करते हैं, वो हमारा होता है कि हम एक अलग CSS फाइल बनाते हैं और उसको लिंक देते हैं। जी, 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 मैं उसी लिहाज से बात कर रही थी। मैं वही करने की कोशिश कर रही थी। जी जी, लेकिन दिस इज़ समथिंग न्यू। गुड, थैंक यू। ये अभी हम लोग फ़िलहाल जो है ना इनलाइन को एक्सप्लोर करें। जब हम लोग CSS वाली पार्ट पे जाएंगे ना, फिर हम उसी तरह लिंक इंपोर्ट करके करेंगे। जी, जी, ठीक है। थैंक यू। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं। आपने ये देखना है कि कलर कलर मेरा ब्लू हो गया। उसके बाद हमने एक कॉलन डालना है। कॉलन के बाद फिर हमने अपना नेक्स्ट एट्रीब्यूट डालना है, बैकग्राउंड कलर। ये देखें, अब मुझे बैकग्राउंड कलर शो कर रहा है। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं येलो कर देता हूँ। ये देखें, अब क्या हुआ, जो मेरा पूरा पी था ना वो येलो हो गया। बैकग्राउंड कलर हम इधर से भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं अपने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको कोई बोले ना कि आपने इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करनी है, तो इनलाइन स्टाइलिंग आपकी इस तरह होगी कि आपने टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट दिया स्टाइल का, और उसके अंदर फिर आपने इस तरह कर दिया। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप लोगों का एक हो गया ना, जैसे कलर या ब्लू, आपकी एक प्रॉपर्टी ख़त्म होगी, उसके बाद आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। ये लाजमी है। ये सेमी कॉलन यूज़ करने के बाद, सॉरी, कॉलन यूज़ करने के बाद फिर आपने जाना है इस पर बैकग्राउंड कलर दूसरी एट्रीब्यूट करना है। ये भी मैं आपको फर्दर और एक्सप्लोर करेंगे हम इसको। बट ये है कि अभी मैं आपको जो 2-3 बेसिक्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये है कि जो अर्ली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ग्रैस्प करना ईजी रहे। बैकग्राउंड कलर येलो। और इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। ये देखिए, इसने मुझे ऑप्शन दे दी सेंटर की। ये देखिए, अब ये सेंटर में आ गया। अभी हम फिलहाल इन 3 एट्रीब्यूट्स को रखते हैं, बट ये है कि आपको एक बेसिक लेवल पर स्टाइलिंग करने के लिए ये 2-3 एट्रीब्यूट्स आपकी ज़रूरी हैं। एक कलर हो गया, एक आपका बैकग्राउंड कलर हो गया, और एक और चीज़ आपने माइंड में रखी है कि जो आपका कलर होता है ना, कलर आपका हमेशा टेक्स्ट के लिए होता है, और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो आपके बैकग्राउंड के लिए होता है। आप अगर किसी भी इमेज को भी कलर देंगे ना तो उस पर कलर नहीं लगेगा। कलर आपका, कलर एट्रीब्यूट जो होता है ना, आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो होता ही आपके टेक्स्ट के लिए, और जो बैकग्राउंड कलर होता है वो बैकग्राउंड के लिए होता है। सर हमारे पास सेंटर का एक टैग भी तो होता है जो हम यूज करते हैं। जी जी, वो टैग्स हमारे पास मल्टीपल होते हैं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मोस्टली हम जब यूज़ करेंगे ना, तो हम CSS में भी और स्टाइल्स में भी मोस्टली जब किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो उसमें हमें इसी तरह टेक्स्ट लाइन सेंटर करना पड़ता है। देखें, ओके सर, थैंक देखें अब्दुल कदीर, आपका क्वेश्चन था ये, आपने रिप्लाई किया। यू। जी जी सर, थैंक अब्दुल कदीर बेसिकली देखें, आप देखें, आप किसी एप्लीकेशन पे काम, आप अगर किसी एप्लीकेशन पे काम करें
आप पूरी एप्लीकेशन का तो सेंटर टैग में नहीं कर सकते ना, अगर आपने सेंटर में करना है तो उसके लिए आपने अगर एक CSS फाइल में एट्रीब्यूट दिया होगा तो आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इटैलिक एक फ़ॉन्ट होता है, इटैलिक फ़ॉन्ट का अगर मैं अपना टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल आई का टैग यूज़ करूँगा। ये देखें, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि आई यूनिवर्सिटी इज़ इटैलिक टेक्स्ट, अभी इटैलिक उस फॉर्मेट में आ गया। तो अगर हम इस तरह करना चाहते हैं तो हम इस तरह भी इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो हम CSS के थ्रू भी आगे करेंगे ये, बट ये है कि अगर आपसे आपसे कोई ये बोले कि HTML के थ्रू आपने बोल्ड करना है या HTML के थ्रू आपने इटैलिक करना है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आई और बी के ऑप्शन है। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बेसिकली एक ही तरह का फॉर्मेट होता है, यानी आपको बोल्ड ही करता है वो। तो दिस इज़ सेम टेक्स्ट एज बोल्ड। तो ये देखें, ये उसी तरह का है, सिमिलर है जिस तरह हमने उसका किया ना बोल्ड, तो इसने बोल्ड ही कर दिया उसको। अब स्टूडेंट्स, आप लोग कोई सजेशन दें कि इसके अंदर हम और क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई इस तरह की चीज़ बताएं जो हमारी HTML के अंदर ही है, और हम क्या चीज़ ऐसी है जो ऐड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट और अच्छी लगे। सर पेडिंग और मार्जिन जो है सर दे सकते हैं सर, विड्थ वगैरह। जी अब्दुल कदीर आपने बोला ये? नो सर, नहीं मैं सर, नहीं था ये मुस्तफ़ा मेरा। सर। मुस्तफ़ा बेसिकली देखें, जब आप मार्जिनल पैडिंग देते हैं ना, मार्जिनल पैडिंग एक बेसिकली हमारा उसमें आ जाता है CSS में, तो वो CSS वाली हमारी साइड में आ जाएगा। सर फिर सर HTML में सर इटैलिक करें इसको, किस चीज़ को? सर हेडिंग को जो सर हमने कलर दिया है ब्लू। चलें, आपकी इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये देखें, अब ये यहाँ यूज़ हो रहे हैं नेस्टेड टैग्स। H1 के अंदर हम आई का टैग यूज़ करें तो ये नेस्टेड टैग्स हैं। ये देखें, ठीक है। इसका VS कोड जो है ना, ये हमें ऑप्शन देता है कि हम इससे कलर पिकर से अपना कलर थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर लूँ। थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। थोड़ा सा आई थिंक ये बेहतर है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और टैग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी लोग मिस भी कर जाते हैं, वो है स्पैन का टैग। देखिए, स्पैन में मैं लिखूँगा आई एम एन आई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग। इसको बी आर कर दें। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को बी आर का आइडिया है ना कि बी आर हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमने ये कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। जी सर। नेक्स्ट लाइन में करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग बी आर यूज़ करते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, काइंडली जब आप लोगों को कोई आप लोगों की कोई इंगेजमेंट नहीं हो रही तो काइंडली अपना माइक जो है ना वो ऑफ कर लिया करें। उससे ये होता है कि क्लास में जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं रहती। थैंक यू। ये देखें, आई एम एन आई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड लर्न आई एम लर्निंग। अच्छा, अब मैं इस वाले एट्रीब्यूट पे ना मैं स्टाइल लगाता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ग्रीन कर लेता हूँ, ये येलो कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखें। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जब मैंने P पे यूज़ किया, P1 जब मैंने किया, P1 पे मैंने जब बैकग्राउंड कलर लगाया तो उसने पूरी लाइन को कलर कर दिया। ये देखें, पूरी लाइन P1 की कवर है। बट
जब मैंने स्पैन यूज़ किया है तो स्पैन ने सिर्फ इतनी सी जगह को येलो किया है। कि ये देखें P1 जो हमारा है, हमने जब P1 पे स्टाइल लगाया, बैकग्राउंड कलर लगाया, तो आपने देखा होगा कि ये पूरा पीछे जो है हमारा ये कलर चेंज हो गया, पूरी लाइन का कलर चेंज हो गया। जबकि हमने जब स्पैन पे लगाया है तो स्पैन पे सिर्फ जितनी उसने टेक्स्ट लिया हुआ है उतना ही उसने वो किया, उतना ही उसने कलर को येलो किया। इसकी क्या रीज़न हो सकती है, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा? बेसिकली स्पैन जो है वो हमारे पास एज ए नेस्टेड टैग ही होता है, और जब हम हेडिंग देते हैं या वो जो है उसको कोई और टैग देते हैं पैराग्राफ का, तो वो पूरे उस अपने पूरे एरिया को कवर करता है। लेकिन स्पैन जो है वो सिर्फ वहीं तक जाता है जहाँ तक हम उसको या उसको हम डिफाइन कर दें, या जहाँ तक उसकी वैल्यूज आ रही हैं, उससे आगे वो नहीं जाती। देखिए अब्दुल कदीर, आपने लाइक सही बोला है, बट ये है कि इसका लाइक प्रॉपर आंसर अगर मैं आपको बोलूँ तो वो ये होगा कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी ये पूछ सकता है, HTML से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन आए तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि P1 जब पूरी स्पेस ले रहा है और स्पैन में भी आपने वही लिखा है तो वो पूरी स्पेस क्यों नहीं ले रहा। तो उसकी ये रीज़न है कि देखें, जो हमारा स्पैन होता है ना, हमारा जो स्पैन का टैग होता है वो हमेशा उतनी स्पेस यूटिलाइज़ करता है जितनी हमें ज़रूरत हो। आप ये देखें कि स्पैन पे अगर मैं इंस्पेक्ट करके जा रहा हूँ ना, तो ये देखें सिर्फ वो उतनी स्पेस ले रहा है कि जितनी ज़रूरत है। बट अगर मैं P1 पे जाता हूँ तो आप ये देखें कि P1 बेशक वो टेक्स्ट यूज़ कर रहा है, H1 पे जब मैं जा रहा हूँ तो वो पूरी जगह लेता है। स्पैन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा टैग है जो आपकी वो जगह लेता है जितनी आपको ज़रूरत हो। स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको क्लियर होगी है? अब अगर कोई आपसे ये पूछे स्पैन और बाकी बाकी टैग्स में क्या डिफरेंस है, यानी स्पैन की स्पेसिफिकली क्या प्रॉपर्टी है, तो आई होप सो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो ये बता सकते हैं कि स्पैन की स्पेसिफिकली क्या एट्रीब्यूट्स हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली लेट मी नो। अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, गुड। जी स्टूडेंट्स, कोई और सजेशन दें कि इसके अंदर हम और क्या ऐड कर सकते हैं। और हाँ, कोई सजेशन दें कि हम अपनी साइट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं HTML में रह गए। सर HTML में तो सर सिर्फ अंडरलाइन ही बची है। जी हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन सर कैसे? इसको लिस्ट लिस्ट में कर सकते हैं। जी जी, इसको लिस्ट में भी कर सकते हैं, हम लिस्ट को भी एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम लिस्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। और टेबल्स टेबल्स को तो आज अगर मैं करूँगा तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आज हम लोग लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अंडरलाइन का बता देता हूँ कि अंडरलाइन क्या है बेसिकली। ये देखें, हम यू का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। ये देखें, अगर कोई आपको ये बात बोले कि आपने अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को विदाउट CSS, यानी सिर्फ HTML के थ्रू करना है, तो आई होप सो अब आप ये आंसर कर सकते हैं कि हम यू का टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमने अंडरलाइन टेक्स्ट करना है। ठीक है, तो अब हम नीचे जाते हैं सोशल मीडिया लिंक्स के। इमेज के नीचे जाते हैं और थोड़ा सा ना एक गैप, एक ब्रेक दे देते हैं, ब्रेक का टैग देंगे। फिर हम एक डिव बनाएंगे, क्योंकि एक अच्छी प्रैक्टिस यही है कि हम डिव में करें। एक और इससे बेहतर अप्रोच है, वो मैं आप लोगों को फर्दर ऑन जब हमारी HTML थोड़ी और क्लियर हो जाएगी ना, फिर मैं आपको उस HTML के बारे में बताऊंगा। और वो कुछ ऐसे
प्रिंसिपल्स हैं या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जो इंडस्ट्री में काफ़ी सीनियर डेवलपर से भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। Shah Khan कह रहे हैं got a little late sir, can you please share the content we studied today and yesterday after the class, and thank you so to have more different ideas and projects। ठीक है खुशहाल, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैंने ये रिकॉर्ड हो रही है। और आप आपको और किस तरह का आप कहते हैं कि आपको रिसोर्स चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग आई थिंक इनफ होगी, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, तो ये है कि आप लोगों के साथ ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी एज सुन एज पॉसिबल। जी महमूद, आपका कोई क्वेश्चन है? महमूद आलम, आपका कोई क्वेश्चन है? सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर वो व्हाट्सएप का ग्रुप बना रही है? जी बेसिकली मैंने मैनेजमेंट से बात की है, अब मैनेजमेंट आई थिंक रिस्पॉन्स देगी मुझे इस पर, बट ये है कि मैं इनको वही कह रहा हूँ कि आई वुड प्रेफर कि व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप हो, जिससे हमारी कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाए। उससे फिर ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग वगैरह मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है। जी सर, रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर कर दिया करें, जी अभी जी तक कल की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। जी जी कल की रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको आज और कल की रिकॉर्डिंग दोनों इंशाल्लाह मैनेजमेंट के थ्रू कह देता हूँ। और मैं उनसे व्हाट्सएप ग्रुप का भी कह देता हूँ कि काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ कर दें, तो उससे ये होगा कि हम लोग की कम्युनिकेशन जी और सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये काम करवा देंगे। जी जी श्योर श्योर, थैंक यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे लिस्ट। अब लिस्ट क्या है? बेसिकली हमारी लिस्ट हम बनाते हैं कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर हमने चीज़ बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास फॉर एग्जांपल आइटम्स हो, अब मैं चाह रहा हूँ इस हमारे सिनेरियो में ये हो सकता है कि मैं आपको ये बोलूँ कि हम H4 की हम दे देते हैं, और सर्विसेज ऑफर्ड बाय आइडियोवर्सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि मैं इस तरह करूँ कि पी में कर दूँ मैं वेब डेवलपमेंट। ये देखिए अब मेरे पास वेब डेवलपमेंट आ गई, इसमें मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई। मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कह लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की आ गई है, और मैं इसके साथ साथ कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्चर कह देता हूँ। ये देखें अब सर्विसेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी, ये देखें अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो ये इस तरह मेरा काम तो हो गया, बट स्टिल ये एक अच्छी अप्रोच कंसिडर नहीं होती। अगर आप एज ए किसी पोजीशन पे काम करें, किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, तो किसी ने ये देखा कि आपने पी में एक लिस्ट बनाई है, तो वो एक अच्छी अप्रोच कंसिडर नहीं होती। तो लिस्ट बनाने का ये तरीका होता है कि हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं। हम किस तरह लिस्ट बना सकते हैं, अब ये देखिए मैंने एक H4 दिया, H4 को मैं रहने दूंगा कि मेरे पास सर्विसेज ऑफर्ड बाय आइडियोवर्सिटी आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं इसको बताऊंगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होनी चाहिए कि ऑर्डर्ड लिस्ट होनी चाहिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं यूएल यूज़ करूँगा, देखिए यूएल है, और इसके अंदर फिर मैं नेस्टेड टैग्स यूज़ करूँगा एल के। एल का मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। अब मैं लिस्ट में कर दूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट कर दूंगा, और इसके अंदर मैं कर दूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग।
अब ये देखिए मेरे पास एक प्रॉपर लिस्ट बन के आई है बुलेट्स के साथ। ये बुलेट्स के साथ इस वजह से आई है कि हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की है, ठीक है। अब अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट करूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिमूव करके मैं ऑर्डर्ड लिस्ट कर दूँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग मुझे को बताएंगे कि इसका क्या हो सकता है। ऑर्डर्ड लिस्ट अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? किसी स्टूडेंट को अगर पता हो और वो शेयर करना चाहे। सर ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास है, जैसे हम उसको जिस तरह चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 चाहिए उसमें, या इसी तरह अगर हम उसको ऑर्डर में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। देखिए जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे ना, आपका आंसर कहीं किसी हद तक एक प्रॉपर किसी हद तक आप टच कर रहे हैं उस पॉइंट को। बट जो इसका प्रॉपर आंसर है ना, वो ये है कि जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट करेंगे ना, ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली हमारा यूएल की बजाय ना उसके अंदर हम यूज़ करेंगे ओएल। आपने ये मेक श्योर करना है कि हमारी आपका जो ओपनिंग टैग है वही क्लोजिंग टैग हो आपका, ठीक है। वरना वो एरर तो नहीं देगा, एचटीएमएल आपको कभी भी एरर नहीं देगा, बट एचटीएमएल आपकी इश्यूज़ करेगा फिर। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो प्रॉपर अप्रोच के साथ चलें, और जो चीज़ जिस तरह उस तरह लेके चलेंगे तो फिर आपको कभी भी इशू नहीं होगा। ये देखें, अब मैंने जब ऑर्डर लिस्ट किया है ना, तो 1 2 3 4, तो ये मुझे बेनिफिट हुआ है। अब आप लोगों को मैं एक और डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ साइड बाय साइड रख के कि ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये है ऑर्डर्ड लिस्ट और ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसमें आपको हेडिंग दे देता हूँ, सॉरी। थोड़ा सा और बोल्ड कर देते हैं, टू। ये देखिए स्टूडेंट्स, जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट हमारी इस फॉर्म में आती है कि 1 2 3 4, और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी होती है कि बुलेट्स की फॉर्म में आती है। उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर नंबरिंग नहीं होती, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता, बट ये होता है कि हमें बुलेट्स में अपनी लिस्ट मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट अगर किसी को क्लियर ना हुआ तो काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को क्या इसमें इश्यूज़ हैं। जी जी, जी जी खुशहाल। सर ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं कि ये क्या सीन होता है सर? नहीं नहीं, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है ना खुशहाल, अनऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली, जी अनऑर्डर्ड लिस्ट उसी तरह लिस्ट करेगा जैसे आपने लिखा है। जैसे यहाँ देखें, हमने अल्फ़ाबेटिकली नहीं करेगा, जिस तरह आपने लिखा है उसी तरह होगा, इसको ऑर्डर में नहीं करेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट ये होता है कि आपकी बुलेट्स में आएगा सिर्फ, यानी देखिए इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये भी बुलेट है, ये भी बुलेट है और ये भी बुलेट है। बट जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है ना, वो इस फॉर्म में होती है। उसके अंदर आपका ऑर्डर भी होता है साथ के 1 2 3 4। सर हम अनऑर्डर्ड में टाइप भी तो डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम टाइप भी तो डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल में जाकर। देखिए अभी तो अब्दुल कदीर आपने बोला ये। जी सर। देखें अब्दुल कदीर, ये तो अभी हम बेसिक लेवल पे जा रहे हैं ना, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हमने फॉर एग्जांपल एक बेसिक लेवल पे बनानी है तो उसके क्या डिफरेंस है और एक ऑर्डर्ड लिस्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ये देखिए बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो वो ये है कि ये हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ऑर्डर होता है। मैं जितने भी ऐड करता रहूँगा ये ऑर्डर में आता रहेगा कि 5 6 7 8। और अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास वो होती है जिसके अंदर हमारे पास बुलेट्स होते हैं, सही है। तो लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास एल आई का टैग यूज़ होता है। ये देखें, अगर मैं इसके अंदर और एल आई ऐड कर देता हूँ, तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ ईमेल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल मैं ईमेल सर्विसेज यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ 5 आ गया और यहाँ बुलेट आ गई। तो इसी तरह आप जितने मर्जी डालते रहेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स आती रहेंगी और ऑर्डर्ड लिस्ट में आपके 1 2 3 4 5 आता रहेगा। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको क्लियर होगी? क्वेश्चन है? यस सर, क्लियर हो गई। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर हम इसको एक और चीज़ आज हम सॉरी हम इसमें एक और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे आज, क्लासेस और आईडीज़ के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके CSS में भी आपके काम आएगा, और फर्दर ऑन जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये HTML में हम बेसिकली क्लासेस यूज़ करते हैं और आईडीज़ यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं वो हम अब एक्सप्लोर करेंगे। ये देखें, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो डिव है वो डिफरेंट रहे। यानी फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डिव है वो एक डिव जो है उसके अंदर मैं क्लास लगाऊँ, यानी इसको आइडेंटिफाई अलग तरीके से कर दूँ। तो ये देखिए मेरे पास क्लास का एक एट्रीब्यूट है, मैं क्लास ऐड करके इसके अंदर लिख देता हूँ माई क्लास। ठीक है, और आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी आप कोई भी नाम दे रहे हैं, चाहे क्लास का या आईडी का, वो इस तरह होना चाहिए कि वो मीनिंगफुल हो। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो सकता है आपको 5 या 6 महीने बाद उस प्रोजेक्ट पर दोबारा आना पड़े, या आप अपना कोड बेस देखें, कोई दूसरा एम्प्लॉय आपका या कोलीग जो है वो आ रहा हो आपके प्रोजेक्ट पे, तो इस तरह हो कि वो जब आ रहा हो ना प्रोजेक्ट पे, तो उसको ये ना फील हो कि मुझे समझ ही नहीं आ रही प्रोजेक्ट की। आपको इतना वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट हो, आपकी क्लासेस और आपकी आईडीज इतनी वेल डिफाइंड हो कि उसको प्रॉपर मीनिंग समझ आ जाए उसका। ये देखिए, अब मैं माई क्लास फॉर एग्जाम्पल इसमें भी लिख देता हूँ इमेज क्लास लिख देता हूँ मैं, कि जैसे हम लोगों ने बात की थी कि हमारा एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए क्लास का, इमेज क्लास। अब देखिए इमेज क्लास मेरी जो है, ऑल दो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, अभी फ़िलहाल डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट मेरी एक डिफरेंट हमारे पास आईडी होगी, हमारे पास एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होगी क्लास की, कि क्लास इमेज क्लास हमारी जो हमारा जो डिव है ये इमेज क्लास है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम एक क्लास जो है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम एक क्लास को डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो दूसरी इमेज है उस पर भी मैं जाके क्या करूँगा कि मैं कर दूँगा इमेज क्लास। ये देखिए, अब क्या हुआ कि यहाँ भी मैंने इमेज क्लास कर दिया, यहाँ भी मैंने इमेज क्लास कर दिया। देखिए कोई ऑल्दो कोई डिफरेंस नहीं आया, बट ये है कि हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होगी। और आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम लोग क्लास दे रहे हैं तो हम लोग को क्यों क्यों हम क्लास दे रहे हैं इसको, लाइक हमें कोई इतना खास बेनिफिट तो नहीं है इसका। सही है, तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। ये देखिए, हमारे पास हेड और बॉडी के दरमियान में ना स्टाइल का एक टैग होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने स्टाइल्स दे सकते हैं। अभी इतना ज़्यादा आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का क्या डिफरेंस आएगा। अब देखिए मैं CSS के, इसका आप लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये देखिए, ये इमेज क्लास है, और इमेज क्लास में जाके मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कि जितने भी डिव्स पे जितनी भी जगह इमेज क्लास यूज़ हुई है ना, वहाँ मैं क्या करूँ कि मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर दूँ, बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर दूँ। ये देखें, अब जहाँ भी इमेज यूज़ हो रही है ना, उसने क्या किया, कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को नज़र आ रहा है ये डिफरेंस है कि हाँ क्लास। देखिए हमारा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना, इसको सिंप्लीफाई करता है। कि देखें, अब ये एक अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है ना कि अगर मैंने कहीं कलर ब्लू करना है या कहीं कोई एट्रीब्यूट डालना है, तो लाइक मुझे मेरे पास कोई ऐसी सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए ना कि मैं एक ही एट्रीब्यूट हो मेरे पास, उसमें मैं जाके चेंज करूँ तो वो सारा चेंज हो जाए। अब जैसे देखें, अगर मैं यहाँ जाता इमेज पे, यहाँ मैं जाके कलर देता ग्रीन, यहाँ मैं ग्रीन देता, हर जगह हर इमेज पे जाके मैं ग्रीन देता, तो मैंने क्या किया, हर इमेज पे जाके एक क्लास दे दी। और अब क्या किया मैंने, जब इधर चेंज किया तो जहाँ जहाँ इमेजेस आ रही थी वहाँ वो देखें चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है आईडी का। इसमें हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है आईडी का, तो मैं आईडी का भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अब यहाँ मैं आईडी दे देता हूँ। देखिए आईडी हमारी क्या होती है, आईडी में यहाँ लिख देता हूँ, आईडी आइडेंटिफायर होता है। यहाँ इसका माय इस तरह लिख देता हूँ, आईडियो इन्फो के नाम से एक आईडी दे देता हूँ। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ जो आपने नोट डाउन करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत से बहुत से लोगों से मैंने डिस्कशन किया, उन लोगों को इन चीज़ों का नहीं आइडिया होता। वो ये है कि क्लास हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बट आईडी जो है ना, आईडी हमारी एक आईडी एक ही जगह यूज़ होती है। उसकी क्या रीज़न है कि आईडी का मतलब है आइडेंटिफायर। हमारी जो आईडी है ना, वो एक हमारा डिफरेंट आइडेंटिफायर है। सही है। तो अगर हम आईडी अलग अलग जगह देंगे तो वो काम ज़रूर करेगी, बट वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आईडी हमेशा एक जगह यूज़ होती है और क्लास हमेशा दो जगह। क्लास हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी क्लास अगर आपने दो जगह यूज़ करनी है, तीन जगह, आप पूरी एप्लीकेशन में भी क्लास यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट आईडी हमेशा एक जगह यूज़ होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग उसको ईजिली बता सकते हैं। क्या डिफरेंस है? स्टूडेंट भी मुझे बताना चाहेगा कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है। आईडी हमारे पास सर सिर्फ एक मरतबा यूज़ होती है, यानी कि एक आईडी एक ही जगह पे यूज़ होगी। क्लास हमारे पास जो है ना मल्टीपल हो सकते हैं एक ही नाम। एक नाम की और हम आईडी मल्टीपल क्लासेस हो नहीं सकती। मल्टीपल क्लासेस हम मल्टी एक क्लास हम मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम बूटस्ट्रैप वगैरह में यूज़ करते हैं एक ही क्लास। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बूटस्ट्रैप में हम यूज़ करते हैं। अब बेसिकली काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तो उनको उनको इस चीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो मैं इसी वजह से उनको ये बता रहा हूँ कि आप देखें, क्लास जो है ना, क्लास एक, ये नहीं कि आपने इमेज क्लास जाके दोबारा दे दी, बट थिंक ये अब यहाँ मैं आईडी अगर करूँगा ना, तो ये देखें, आईडियो इन्फो। अब मैं यहाँ जाके क्या करता हूँ कि मैं इसको कलर येलो दे देता हूँ। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ जाके कलर येलो दे दिया, तो ये तो टेक्स्ट येलो हो गया है। इसमें मैंने क्या गलती की है स्टूडेंट्स, काइंडली कोई मुझे बताएगा? स्टूडेंट्स, आवाज़ लैग कर रही थी, एचटीएमएल का कोड दे। सॉरी, क्या कह रहे हैं? सर वो एचटीएमएल का कोड नहीं देख सका, आवाज़ लैग कर रही थी, वो दिखा दें फिर बता सकते हैं। जी जी, इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ? मैंने तो इसको कलर येलो ही दिया है। सर हमने पूरे डिव को जो है ना, यानी कि हम हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिव के अंदर ही यूज हो रहे हैं। हमने बेसिकली उसको जो डिफॉल्ट कलर है वो इसलिए उस डिव के अंदर जितनी भी टेक्स्ट है वो सारा येलो है। नहीं नहीं स्टूडेंट, सॉरी अब्दुल कदीर, आपकी ना आवाज़, मुझे क्वेश्चन आपका आंसर प्रॉपरली नहीं समझ आया। सर बेसिकली मैं ये कह रहा था क्योंकि हमारे पास जितने भी ये टेक्स्ट आ रहे थे ये एक ही डिव में थे। जब हमने डिव का ही कलर बाय डिफॉल्ट हमने टेक्स्ट का कलर येलो कर दिया तो वो प्रॉपर्टी सर पूरे हमारे क्लास का जितने नेम चेंज होगा नेस्टेड ना? टैग थे उस पर अप्लाई हो गया। नहीं नहीं, आप समझे नहीं अब्दुल कदीर। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मेरा जो है ना पीछे वाला कलर येलो हो जाए, बट मेरा तो ये टेक्स्ट का कलर येलो हो गया। इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ? तो फिर हम बैकग्राउंड कलर देंगे सर हम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं जो बैकग्राउंड कलर दूंगा ना, यस, अब देखें, अब मेरा बैकग्राउंड कलर येलो आ गया। अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर येलो है, अब आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि कलर टेक्स्ट को करता है और बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड को करता है। सही है। अब आप लोगों ने ये चीज़, एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो स्टाइल होता है ना, हमारे पास स्टाइल हेड और बॉडी से पहले यूज़ होता है। हेड के बाद और बॉडी से पहले, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास स्टाइल का टैग यूज़ होता है और इसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स। स्टाइलिंग स्टाइलिंग में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो थोड़ी CSS और CSS से रिलेटेड है, बट ये है कि ये एक चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को इस पॉइंट पे आपको हाउ नाउ इसकी होनी चाहिए। देखें, जब भी आप किसी क्लास पे स्टाइलिंग करते हैं ना, जब भी आप किसी क्लास पे स्टाइल लगाएंगे तो आपने हमेशा डॉट से लगाना है। सही है। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपने क्लास पे स्टाइल लगाना है तो आपने डॉट के साथ लगाना है, और जब भी आपने किसी आईडी पे स्टाइल लगाना है तो आईडी के नाम से पहले आपने हैश यूज़ करना है।
सही है। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आईडी है, आईडी यूनिवर्सिटी के नाम से आईडी है, तो मैं आईडी पहले हैश लगाऊंगा, उसके बाद आईडियो लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं ब्रैकेट्स खोलूँगा ये वाली पैरेंथेसिस की, और उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ स्टाइल लिखूँगा कि मैंने कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, या मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, तो जो भी मैं करना चाह रहा हूँ ना। अब ये देखें आईडी और क्लासेस का हमें क्या डिफरेंस, क्या बेनिफिट है कि देखिए मेरे पास मेरा जो डिव है उस डिव के अंदर कितनी ज़्यादा लाइंस हैं, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ इन लाइंस को मैं सेंटर में कर दूँ, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके हर एक लाइन पे जाके लिखना पड़ेगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं एक एक लाइन पे जाके लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ 100 लाइंस हैं, वहाँ मैं हर एक लाइन पे जाके उसको टेक्स्ट लाइन सेंटर करता रहूँगा। तो उस एक ऐसी अप्रोच हम यूज़ करेंगे कि हमने आईडी यूज़ की हुई है, हमने एक डिव के अंदर डाला हुआ एलिमेंट, डिव के अंदर हमने अपना कंटेंट डाला, और इस डिव का नाम लिख दिया हमने आईडियो इन्फो, हमने उधर एक आईडी दी हुई है। अब हम इधर टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे, तो ये देखिए हमारा सारी इन्फो जो है वो सेंटर में आ गई, सही है। स्टूडेंट्स अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो भी आपकी आईडी का नाम होगा, आपने हैश यूज़ करके फिर आईडी का नाम करना है। अच्छा, अगर मैं इसके दरमियान में स्पेस दे देता हूँ, तो ये देखें ये कह रहा है कि ये तो इशू दे रहा है कि आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। वो कह रहा था कि आइडेंटिफायर होना चाहिए। आइडेंटिफायर मतलब कि या तो हैश होना चाहिए या तो डॉट होना चाहिए, सही है। ये देखिए हैश आइडिया इन्फो, हैश मतलब हैश ये इसको बता रहा है स्टाइल के टैग को कि हमारे पास ये आईडी है, और डॉट ये बताता है कि हमारे पास ये क्लास है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ और मैं आपको अपना कोड दे रहा हूँ, सही है। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी डेवलपमेंट स्टार्ट की है, आप लोग अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप लोगों में से काफ़ी फॉर एग्जांपल किसी ने कोड नहीं देखा हुआ। अगर किसी ने कोड नहीं देखा हुआ तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैंने मीनिंगफुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर मैं उसको बताना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं कमेंट्स यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं HTML के कमेंट्स यूज़ करूँगा। अब कमेंट्स कैसे करते हैं, किसी स्टूडेंट को आइडिया है? तो स्टूडेंट्स कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, ये देखिए दिस इज माय इंफॉर्मेशन फॉर आईडी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स ये देखें, ये अब हमारा कमेंट हो गया। ग्रीन में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड शो करे, इसका मतलब ये हमारा कमेंट है, ये हमारे कोड के अंदर शो नहीं होगा। अब ये देखें ये हमारे कोड के अंदर शो नहीं होगा। ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए होता है कि हमने एक अपना, जैसे कहते हैं ना कि हमने एक अपना पॉइंट बनाया हुआ है, ये नोट्स बनाए हुए हैं कि हमारा ये कोड है, ये हमने इसलिए यूज़ किया, सही है। स्टूडेंट्स कमेंट का आप लोगों को आइडिया हो गया। अब ये देखें कमेंट, एक दफ़ा मैं आपको फिर इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। हमने टैग खोल लें, टैग खोल के हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, उसके बाद हमारा हाइफन, और ये देखें ये जो उसके बाद 2 हाइफन के बाद हमारी क्लोजिंग होगी, और इसके दरमियान में हमने अपना कमेंट लिखना है। सही है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये हमारे कोड पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट ये है कि हमारे नोट्स हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक किसी भी पार्ट में आप लोगों के कोई क्यूरीज हैं तो काइंडली लेट मी नो, मुझे बता दें। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है। अब मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वेब डेवलपमेंट के नीचे ये आ रहा है, यहाँ एक बटन भी आ जाए।
बटन नहीं बल्कि हम एक फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्म बन जाए, मैं एक डिव बनाऊंगा, ठीक है, और उसके अंदर फिर मैं फॉर्म का एक टैग डाल देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ फील्ड्स आ जाएं जिसके अंदर मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, मैं स्टूडेंट की चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट अपनी इन्फॉर्मेशन करे और इन्फॉर्मेशन एक बटन पे क्लिक करे तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए इसकी, और वो कौन से उसमें करना चाह रहा है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट का बनाएंगे टैग, इनपुट का टैग बना के ओपनिंग और क्लोजिंग। अब आपने ये माइंड में रखना है कि इनपुट का जो हमारा टैग होता है वो भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, सही है। अब इसके अंदर हमारे पास टाइप की ऑप्शन आती है, एट्रीब्यूट, और ये देखें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन ये दे रहे हैं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, टेक्स्ट की कर दूँगा, सही है, टाइप टेक्स्ट। इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या चीज़ होती है, कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा कि किसी को आइडिया हो कि प्लेस होल्डर क्या चीज़ होती है? बाय डिफॉल्ट हम टेक्स्ट शो करते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज हो रहा है, वो तो शो हो रहा है। बिल्कुल। अब आप ये देखें, मैं स्टूडेंट्स को विजुअली दिखा देता हूँ ये, कि उनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। ये देखें, अब मैंने क्या किया था, यहाँ मेरे पास एक फॉर्म आ गया, ये देखें मेरा फॉर्म बन गया और मेरे पास एक इनपुट फील्ड आ गई है जहाँ मैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। बट अगर आप एज ए यूज़र ये वेबसाइट यूज़ करें तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ मैंने क्या इंटर करना है, सही है। तो आप यहाँ प्लेस होल्डर में जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे इंटर योर नेम। ये देख रहे स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ये आ गया इंटर योर नेम, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मैं इसके नीचे एक ब्रेक दे देता हूँ, ब्रेक यानी गैप देने के लिए, और फिर मैं जाता हूँ एक और इनपुट की फील्ड बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास एक और टाइप की आ जाएगी, ईमेल की। ये देखें मेरे पास ईमेल की टाइप आ गई। अब मैं यहाँ जाता हूँ प्लेस होल्डर पे, इंटर योर ईमेल, सही है। अब आप ये देखें, यहाँ आ गया इंटर योर ईमेल। आप देखें ना इंटर योर ईमेल। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जब हमने टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर दिया ना, फिर ये ईमेल ही एक्सेप्ट करेगा, सही है। मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ करके। अब यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसने लॉगिन किया हुआ है, उसके पास पासवर्ड भी है। तो उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं करूँगा टाइप पासवर्ड। ये देखिए मेरे पास टाइप शो भी कर रहा है पासवर्ड। इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ एक और इनपुट फील्ड में दे देता हूँ टेक्स्ट के नाम से, कि हमें एटलीस्ट ये भी तो पता हो ना कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो कौन से प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवाना चाह रहा है अपनी। यहाँ हम टाइप दे देते टेक्स्ट, और यहाँ मैं प्लेस होल्डर करके यहाँ मैं क्या करूँगा कि काइंडली एंटर योर डिज़ायर्ड प्रोग्राम, सही है। ये स्टूडेंट्स देखना, बल्कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। ये देखें अब ये कह रहे हैं इंटर प्रोग्राम। अब हमारे पास ये कि हमारे पास स्टूडेंट की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ एक हेडिंग दे देता हूँ कि हमारे पास ये इन्फो हो जाए कि उसको पता चल जाए कि कॉन्टैक्ट अस है, हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए उसने ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट के हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है ना कि स्टूडेंट को ये पता हो कि वो अपना फॉर्म फिल क्यों कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर रजिस्टर, तो ये देखें अब कॉन्टैक्ट अस फॉर रजिस्टरिंग हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मैं यहाँ एक बटन भी ऐड कर दूँ, सही है। तो मैं बटन कैसे ऐड करूँगा, यहाँ मेरे पास बटन का टैग होगा। बटन का टैग जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग उसकी दोनों होती है, सही है। अब ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में जो आता है ना, हमारा वो टेक्स्ट आता है जो बटन पे शो होगा।
अब ये देखें यहाँ हमारे पास बटन आ गया, बट ये क्यों, इसकी क्या रीज़न है कि ये इस तरह नहीं हो रहा, इतना छोटा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट इंटर ही नहीं किया हुआ। इसके अंदर सबमिट इंफॉर्मेशन जब मैं करूँगा ना, ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया, तो आप ये देखें ये हमारे पास बटन आ गया। अब मैं यहाँ भी BR ऐड कर देता हूँ क्योंकि हमारा ब्रेक आ जाए। ये देखें अब यहाँ मेरे पास सबमिट इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ मैं टाइप दूंगा, मुझे ये ज़रूरी है कि मैं टाइप यहाँ दूँ, टाइप में दूंगा बटन की सबमिट। इसका ये मतलब है कि हम बटन को ये बता रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म जब फिल हो जाए ना तो वो सबमिट कर दे उसको, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ अपना नाम लिखता हूँ राफेल, यहाँ लिखता हूँ R29। अब ये देखिए जब मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ ना तो ये देखें हिडन फॉर्म में आ रहा है पासवर्ड, क्योंकि हमने क्या किया था, इसकी टाइप पासवर्ड की थी, सही है। वेब प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ वेब डेवलपमेंट। अब आप ये देखें सबमिट एप्लीकेशन जब मैं कर रहा हूँ तो ये मुझे कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। आपने वो कह रहा है कि आपने ये की है, इसमें @ मिसिंग है, तो इसकी क्या रीज़न है? कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इसकी क्यों रीज़न है, ये हमें एरर क्यों दे रहे हैं? सर वो ईमेल फॉर्मेट को फॉलो करता है। बिल्कुल, जो हमारा HTML होता है ना, इनपुट टाइप ईमेल के जी, जो हमारा HTML होता है ना वो हमारा फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो स्टूडेंट्स हम इधर थे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये बता रहे थे कि टाइप जो हमारी ईमेल है, हमारी टाइप ईमेल की वजह से हम लोगों को उसने एरर दे दिया कि जब हम सबमिट इन्फॉर्मेशन करें तो वो कह रहे हैं काइंडली इंक्लूड एज एन ईमेल। सही है, अब मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ rafi@gmail.com, ठीक है। तो अब जो है अब वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और अब वो सबमिट कर लेगा। अब ये देखें ये मेरे पास ऑप्शन दे रहा है कि सबमिट हो गया, तो इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन चल रही है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें टाइप सबमिट हटा दूँ तो आप देखेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या कहते हैं, ये प्रॉपर चल तो जाएगा बट कभी कभी ये इशू कर सकता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्ट वाली साइड पे जाएंगे या आगे हम इसको जावास्क्रिप्ट वाली साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमें इशू करेगा। तो इस वजह से जब भी आपने फॉर्म यूज़ करना है ना, आपने फॉर्म में जो भी बटन आ रहा होगा ना, जो आपने सबमिट के लिए बटन करना है, उसकी टाइप आपने हमेशा लाजमी सबमिट देनी है, ठीक है। इसकी टाइप आपने हमेशा लाजमी सबमिट देनी है। अब ये देखिए मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ जाके टाइप सबमिट लिखूँगा। और अच्छा, अगर मैं फॉर्म में ना करता ये, फॉर एग्जांपल मैं फॉर्म यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फॉर्म के टैग में ना करता और मैं वैसे ही एक फॉर्म बना लेता, यानी इनपुट के साथ और बटन्स के साथ, तो फिर क्या होता वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, अब इसको मैं जितना मर्जी क्लिक करूँगा ना, इसको बेसिकली आइडिया ही नहीं है कि हमने एक वो कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाया है सबमिट करने के लिए कुछ बनाया है। उसकी सिर्फ HTML को ये लग रहा है कि हमने सिर्फ इनपुट फील्ड और बटन बना दिया है, इससे हमारा और कोई काम नहीं है। सही है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने करना है ना, जब भी हमने एक फॉर्म बनाना है तो वो हमने फॉर्म टैग के अंदर बनाना है। सही, अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि फॉर्म टैग के अंदर हमने सबमिट नहीं भी दिया था ना, तो उसको पता चल गया था कि ये बटन सबमिट के लिए बना है। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी आपने करना है तो आपने इनपुट फील्ड और आपने जो बटन सबमिट किया है वो हमेशा आपने फॉर्म में करना है, और प्रेफर हमेशा ये किया जाता है, और आपने ये इसी तरह इसको फॉलो करना है कि जो बटन के अंदर आपने हमेशा टाइप देनी है सबमिट की। सही है, क्योंकि जब हम फर्दर आगे काम करते हैं ये अक्सर इशू कर जाता है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बटन में टाइप सबमिट दें। देखें, अगर आप अभी शुरू से जो है ना एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ चलेंगे ना,
तो जैसे जैसे आप फर्दर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे ना, जैसे आप रिएक्ट पे काम करेंगे या आपको नोड जेएस पे काम करना पड़ेगा, तो आपके जब आप अच्छी प्रैक्टिस के साथ करें और आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, फिर आपको इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर आप ये हैं कि आपको सिर्फ अपने स्किल्स को एडवांस करना है। बट जब आपकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगी ना, तो आप प्रॉपरली इसको जिसे कहते हैं ना, आप डेवलपमेंट को भी प्रॉपर नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने फॉर्म तो बना लिया, अब हमें ये पता चल गया कि फॉर्म हमारा किस तरह बनता है, बट हमें ये नहीं पता कि हमने नीचे सोशल मीडिया आइकन्स दिए हैं। सही है। सोशल मीडिया आइकन्स के लिए हमारा क्या है कि अब हमें ये तो पता नहीं कि हम सोशल मीडिया पे क्लिक कर रहे हैं, ये एक अच्छा इमेज तो नहीं जा रहा ना कि हम सोशल मीडिया पे क्लिक कर रहे हैं और हमारी कोई भी किसी को साइट पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। सही है। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे ऊपर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, हम क्यों यूज़ करते हैं वो। यहाँ मैं जाता हूँ, बल्कि मैं इससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ मैं जाता हूँ, एक डिव बना देता हूँ और मैं डिव के अंदर एंकर टैग बना देता हूँ। सही है। अब एंकर टैग जो होता है वो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। सही है। अब मैं यहाँ लिखूँगा जाके दिस इज़ माई गूगल लिंक। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये देखें, दिस इज़ माई गूगल लिंक, बट ये तो क्लिक ही नहीं हो रहा। मैंने तो इसको एक लिंक की तरफ लेके जाना है, तो वो मैं फिर कैसे लेके जाऊँगा। अब ये इसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर रहे हैं, ये इसको तब एज ए लिंक ट्रीट करेगा जब मैं यहाँ दूंगा href का एट्रीब्यूट। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ मिनट, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं सिर्फ आपको दोबारा मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रहा था लिंक के बारे में। तो लिंक बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारा जो एंकर टैग होता है वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट करता है, बट वो उसको एज अ लिंक तब ट्रीट करेगा जब हम इसको href का एट्रीब्यूट देंगे। ये हमारा बेसिकली रेफरेंस देगा उसको। अब मैं यहाँ जो है ना लिंक दे दूँगा एक, आप देखें फॉर एग्जांपल मैं अपने गूगल का लिंक दे देता हूँ। अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं href में आप देखेंगे मैं इसका गूगल का लिंक दे दूँगा। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ पर्पल सा हो गया ये। सही है। मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रेक्स लगा के दिखा देता हूँ क्योंकि आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। आप ये देखें, अब ये गूगल का एक लिंक आ गया। सही है। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो आप ये देखें ये मुझे गूगल पे ले आया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखें, ये जो मेरा एंकर टैग है, स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी जी। तो ये देखें जो मेरा एंकर टैग है ना, एंकर टैग पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले गया गूगल पे। अब वो गूगल पे मुझे क्यों लेके गया, क्योंकि मैंने उसको href में गूगल दिया। सही है। अब इसी तरह जो हमारी इमेजेस हैं ना, जो लिंक्डइन वगैरह की इमेजेस हैं, हम क्या करेंगे कि हम अपनी इमेज का जो टैग है वो हम एंकर टैग के अंदर डालेंगे और फिर उसके अंदर फिर ये होगा कि हमारी जो लिंक्डइन की पिक्चर होगी वो हमारी क्लिकेबल होगी। ठीक है। अब वो किस तरह होगी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर सबसे पहले इसको कट कर लूँगा और यहाँ मैं दूंगा एंकर टैग। ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा href, अभी मैं href को फ़िलहाल खाली छोड़ दूँगा और यहाँ इसके दरमियान में मैं बजाय कोई टेक्स्ट लिखने के मैं यहाँ इमेज डाल दूँगा। सही है। अब ये देखें ये हमारा है लिंक्डइन। अब आप देखिए लिंक्डइन का जो पॉइंटर है वो बाकी में आप ये देखें, बाकी में कहीं क्लिकेबल नहीं शो कर रहा है। ये देखें बाकी में कहीं एज अ पॉइंटर नहीं शो कर रहा, बट जब मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो वो एज अ पॉइंटर शो कर रहा है। सही है। अब मैं जाता हूँ लिंक्डइन पे, ठीक है, मैं लिंक्डइन पे ले लेता हूँ। अब मैं href पे जाके ना मैं linkedin.com कर देता हूँ। ठीक है। ये देखें
एचरेफ में मैंने क्या किया, एचरेफ में हमारा हमेशा वो लिंक आएगा जहाँ हमने जाना है, सही है। तो अब आप ये देखें, ये हमारा लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो आप ये देखें, ये हमें लिंक्डइन पे ले गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गई? यस सर। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता, कि जब आप इसको करेंगे ना, जब भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ फॉर एग्जांपल यूज़र होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अब देखें कि मैं जैसे लिंक्डइन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा लोड होके उसी पेज पे लिंक्डइन आ रहा है, सही है। तो मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा लिंक्डइन इस तरह हो जाए कि मेरा लिंक्डइन साथ वाले टैब में खुल जाए, यानी नेक्स्ट टैब पे खुल जाए। तो वो मैं कैसे करूँगा? किसी स्टूडेंट को आइडिया है कि हम किस तरह करेंगे? टारगेट ब्लैंक करेंगे ना सर। हाँ सर, टारगेट ब्लैंक लिखेंगे उस पे। टारगेट टारगेट ब्लैंक भी लिख सकते हैं आप, टारगेट मेन भी होता है इसके लिए, ठीक है। अब आप ये देखें, जब मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा ना, तो आप देखें कि वो बजाय उसके वो उस पर खोल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमने बाकी एट्रीब्यूट्स पे भी इस तरह लगाना है, तो हम बाकी उस पर भी लगा लेते हैं ये। दूसरा हमारा था फेसबुक का, तो हम इसको www.facebook.com पे ले जाते हैं, सही है। अब यहाँ भी हम उसी तरह करेंगे कि हम टेक्स्ट की बजाय हम इमेज दे देंगे, और यहाँ हम स्पेस देके एक एट्रीब्यूट देंगे टारगेट मेन का, ठीक है। अब आप ये देखें, जब मैं फेसबुक ओपन करूँगा, तो फेसबुक ऑल दो हमने ये थोड़ा फेसबुक का हम देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा HTTPS मेथड भी मांगा, ठीक है, हम फिर इधर ऐड कर देते हैं। लेकिन जब मैं फेसबुक पे क्लिक करूँगा ना, अब ये देखें, मुझे फेसबुक पे ले आया है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये ट्विटर पे ले आए। तो अब मैं ट्विटर के लिए भी वही करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, तो ये देखें, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा ना, अब ये देखें, ये तीनों जो हैं वो पॉइंटर शो कर रहे हैं। जब मैं इस पर जाऊँगा, तो अब ये देखें, अब ये इधर ले गया। तो ये स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो रह गई थी, कि हमने लिंक्स किस तरह लगाने और हमने फॉर्म्स किस तरह लगाने। तो हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अब ये इसमें से कोई चीज़ आप लोगों को ना समझ आइए तो लेट मी नो काइंडली, क्योंकि ये है कि मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग इस टाइम अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे ना, तो फिर ये है कि फ़र्दर ऑन जब आप जाएंगे, तो आप लोग फर्दर जब अगले कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे, तो आप ये है कि आप लोग उन कॉन्सेप्ट्स पे को फोकस करने पे ज़्यादा वो टाइम लगाएंगे, जबकि आप बेसिक्स जो है ना, अपनी बेसिक्स सही करने में आप टाइम नहीं लगाएंगे, आप अपने एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे टाइम लगाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप मुझसे अभी पूछ लें, अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या आपको कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, कोई भी आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन मार्क ना रहने दें। जी खुशहाल खान, आपका कोई क्वेश्चन? सर आपने क्वेरी की बात की, तो मैं ये बोल रहा था कि हम अभी इस क्लास के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे जी थ्रू आउट द वीक, तो प्रैक्टिस में ही हमें क्वेश्चंस आएंगे, तो हम वो अपने आप के साथ नोट डाउन करेंगे, तो फिर नेक्स्ट कमिंग वीकेंड में आपसे फिर पूछ लिया करेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं लोगों के। जी खुशहाल खान, देखिए बेसिकली ये जब आप ये कोर्स ले रहे हैं ना,
तो आप इसमें जब भी डेवलपमेंट करेंगे, आप HTML करेंगे या किसी भी फर्दर ऑन किसी भी प्रोसेस पे जाएंगे, तो उधर आपको क्यूरीज आएंगी या इश्यूज आएंगे। आप उसमें सर्च करें और आप अपने क्वेश्चंस जो है ना वो साथ साथ लिखते रहें। जो भी आपको क्यूरीज होंगी वो फिर मैं इंशाल्लाह रिजॉल्व करूँगा। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी ना जो आपके वीक के दरमियान में आएगी, वो फिर ये है कि जो हमारी क्लास आया करेगी ना उसमें हम रिजॉल्व किया करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को बिल्कुल एंड में एक कॉन्सेप्ट बताया था सिंगल पेज एप्लीकेशन का। वो कितने स्टूडेंट्स को समझ आया और कितनी चीज़ें स्टूडेंट्स ने मिस कर दी है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स लीव कर गए थे इस टाइम। सर मैं वो तो मैं नहीं समझा था कि सिंगल पेज और मल्टी पेज पे किस तरह ये काम करेगा, तो अगर उसको दोबारा आप हमें बता दें तो अच्छा होगा जी। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैं एक वेबसाइट पे जा रहा हूँ जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब मैं बूटस्ट्रैप नाम की एक साइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल्स की पेज पे जा रहा हूँ। आप ये देखिए ज़रा, ये लोड कर रहा है बार बार, सही है। अब मैं डॉक्स पे जा रहा हूँ, ये रीलोड कर रहा है। अब मैं फिर एग्जाम्पल्स पे आया हूँ तो ये रीलोड करेगा। अब मैं डॉक्स पे आया हूँ, डॉक्स पे जाके मैं किसी भी इधर पेज पे जा रहा हूँ साइट पे, मैं यूटिलिटीज़ पे चला जाता हूँ। आप ये देखें ये लोड हो रहा है, सही है। अब मैं जाता हूँ ESPN क्रिक इन्फो पे, सही है, ठीक है। अब मैं ये जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा है, मैं इस पर जाके क्लिक करता हूँ, सही है। अब आप ये देखें, जब मैं इस पर गया हूँ ना, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे गया, आपने देखा यहाँ लोड नहीं मिला मुझे, सही है। अभी जब ये इंडिया पाकिस्तान के मैच पे जाएगा आप देखेंगे यहाँ लोड नहीं होगा। ये इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। सर ये ऊपर तो लोडिंग नहीं कर रहा, लेकिन नीचे जो लाइन जा रहा है बार, उसमें तो लोडिंग हो रही है ना सर? वो उन्होंने इन्होंने जो साइट वाले हैं ना उन्होंने लोड दिया हुआ है उसके लिए। ठीक इसकी अगर मैं ठीक। आपको एक दूसरी एग्जांपल भी दे देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू चल रहा है या अच्छा, आई अंडरस्टैंड। ये आई थिंक वेब वो इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी ना, इस वजह से ये लोड कम कर रहा है, लोड मुश्किल से कर रहा है। क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो ऑब्वियसली वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं आपको यूट्यूब की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये साइट लोड हो जाएगी ना एक दफ़ा, उसके बाद ये दोबारा लोड नहीं होगी। देखिएगा ज़रा, मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, ठीक है। आप ऊपर देखिएगा ज़रा, बिल्कुल ठीक सर। ठीक है। अब आप देखें, बिल्कुल सर, मैं किसी आप भी समझ में आ रहा है सर। समझ आ गई आपने क्या मैं क्या कहना चाह एक रहा हूँ। तो इस तरह है कि जो चीज़ आप प्रेस करेंगे तो वो बार-बार लोड हो रहा है, हाँ और एक पेज इस तरह होता है कि जो पहले से सब कुछ लोड करके फिर आपको क्विक रिस्पॉन्स दे देता है। बिल्कुल, ये देखें। अब मैं ट्रेंडिंग वाले पेज पे गया हूँ, यहाँ आपने ऊपर आइकन में देखा होगा, आपको लोड नहीं मिलेगा, बिल्कुल जी। ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी ये होती है कि जो हमारी रिएक्ट जेएस पे एप्लीकेशन बनती है ना, वो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बाद इस कोर्स में रिएक्ट जेएस को भी करेंगे, सही है। तो हमारा जो रिएक्ट जेएस होता है ना, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। और रिएक्ट जेएस हमारी यूज़ ही इस वजह से होती है कि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकें जो जिसे कहते हैं जो लोड टाइम कम करे और यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। अब आप ये देखें, जैसे मैंने आपको ESPN क्रिक इन्फो की एग्जांपल दी, सही है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, सही है। वो हर 1 मिनट बाद रन लेगा, सही है। वो हर 1 मिनट बाद रन लेगा, 1 मिनट बाद विकेट जा सकती है, कोई भी जा सकता है। तो वो मेरी वेबसाइट लोड होगी दोबारा, सही है। तो वो तो एक अच्छा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना। आप फॉर एग्जांपल एक मैच देख रहे हैं, सही है। आप मैच देख रहे हैं, एक रन गया, 1 रन के बाद दोबारा रीलोड हो गया, तो आप कहेंगे ना कि मुझे मैच देखने का मज़ा नहीं आ रहा, हर 2 मिनट बाद रीलोड हो रहा है। तो जब आप रिएक्ट जेएस पे कर रहे होंगे ना, तो आपने रिएक्ट जेएस पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई हुई है, तो वो क्या होगा, वो स्कोर चेंज होता रहेगा पर आपको रीलोड नहीं मिलेगा। इसको हम कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
मैं आपको इस चीज़ की एग्जांपल देता हूँ कि बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट किस तरह का बेसिकली है क्या। आपको एक विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ये क्राफ्टन एक साइट है जो मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर की है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें जो हमारा HTML है ना, हमारा हमने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया ना, अब तो ऑब्वियसली आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख भी लिया है कि क्या क्या चीज़ें, तो अब आप लोगों को इस चीज़ का बेहतर आइडिया है कि HTML हम क्यों यूज़ करते हैं। HTML हमारी यूज़ होती है स्ट्रक्चर के लिए। जितना भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वेब एप्लीकेशन है, ये वेबसाइट है, इसके अंदर हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, वो हमारी है वेबसाइट। ठीक है, हमारा HTML है। हमने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, इसमें जो भी टेक्स्ट ऐड किया है, वो हमने किया HTML के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैं ये देखें बटन के ऊपर मैं जब जा रहा हूँ तो इसका स्टाइल चेंज हो रहा है। ये है हमारी CSS। और इसमें जावास्क्रिप्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होंगे इसके अंदर जितनी जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मे बी 1 या 2 मिनट लोड होने में। इसके नीचे दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, ये आपके सामने एक बंदा नज़र आ रहा है। अभी इसको एक दफ़ा लोड होने दें, ये लोड हो रहा है। ये देखें, अब एक मिनट, आई थिंक ये लोड नहीं हुआ। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इशू कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जितनी भी स्टाइलिंग हुई है ना, वो हमारी हुई है CSS के थ्रू। अब जावास्क्रिप्ट क्या यूज़ हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। असल में इसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ हुई है, इस वजह से इसको लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है। जी सर, नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ माउस जा रहा है ना, वहाँ इस बंदे का फेस चेंज हो रहा है। ये हमारी बेसिकली जावास्क्रिप्ट करती है। हमारी जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में हमारे होते हैं इवेंट्स। जो हमारे इवेंट्स होते हैं ना, वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारा माउस इधर आया, अब हमने इसको ये चेंज करना है, वो चेंज करना है। तो हमारी जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए होती है ना, वो हमारी होती है जावास्क्रिप्ट। सही है। तो आई होप सो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुई ये चीज़ें तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। लाइक अभी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेसिक लेवल पे ही समझा दूँ। जो फर्दर ऑन है हम इसको और इन डिटेल जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे और इसके अंदर हम फीचर्स ऐड करते रहेंगे। और ये है कि इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द जी उनाब आपका क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी जी उनाब, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं 2 पॉइंट रेज़ करना चाहती हूँ। द फर्स्ट इज़ कि जब आपका जो कोड वाली स्क्रीन है उसको प्लीज़ एनलार्ज कर दें, और जो साइड में पार्टिसिपेंट के आइकॉन है उनको रिड्यूस कर दें, सो इट विल बी बेटर फॉर अस, आई कैन सी द कोड एग्ज़ैक्टली। एंड सेकंड थिंग कि जैसे कि हम स्मॉल प्रोजेक्ट बनाकर आपको शेयर करते हैं एंड वी वांट टू सी टेक योर फीडबैक, तो हम ट्रेलो है, नोशन है, गूगल डॉक है, इस तरह का, जिस तरह आप व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे हैं इस तरह का एक और ग्रुप भी बना दें जिसको आप आप एडमिन होंगे। और हम ये कि स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट हम लेते रहें, नॉट कंपल्सरी कि यू चेक एवरी टाइम, जस्ट गिव अस फीडबैक। जी उनाब, आप किस तरह के फीडबैक की बात करें, लाइक प्रोजेक्ट पर? फॉर इंस्टेंस कि मैं अगर ट्रेलो के फोरम पर आपके साथ शेयर करती हूँ अपना कोड, अपना जो मैं वेबसाइट आपके साथ बना रही हूँ, और उसमें कुछ कंसर्न है, कुछ इश्यूज़ हैं, एंड आई वांटेड टू हाइलाइट दैट कोड कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इन द नेक्स्ट क्लास यू गिव अस फीडबैक। ठीक है, लाइक हम इसको मैं
इससे मैनेजमेंट से बात करते हैं और हम इसको कंसिडर करते हैं। आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम ट्रेलो वाली साइड पे जाएं, बट आई थिंक बाकी स्टूडेंट्स इस तरफ नहीं आएंगे ट्रेलो या स्लैक वाली साइड पे। या इट्स ऑप्शन, इट्स ओपन ऑप्शन कि जो आना चाहे वो आ जाए और जो नहीं आना चाहे वो नहीं आना चाहे, तो इट्स ओपन, यू नो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू चेक एवरी टाइम। अगर ट्रेलो नहीं तो कोई और ऐसे ही कोई और फॉरम हो। ठीक है, लाइक अच्छी कंसिडरेशन है आपकी, मैं इसको कंसिडर करता हूँ। और या एंड प्लीज एनलार्ज द कोड, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मॉल फॉन्ट होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा नाम, एक सेकंड में थोड़ा सा थैंक यू। जूम इन करके देखता हूँ। यस बेटर, जी ये ठीक है। ये वाला क्लियर है राइट? जी जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी जनाब, आपका हैंड रेज है। अच्छा, और स्टूडेंट्स आप लोगों का आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई आप लोगों की सजेशन हो? अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वीक जो है, नेक्स्ट वीक से आप लोग को हो सकता है प्रोजेक्ट्स मिलें, यानी प्रोजेक्ट्स इस तरह के मिले कि डमी प्रोजेक्ट्स मिले या टेम्पलेट्स मिले, उसमें आपने एडिशंस करनी है। बट इस वीक से आपने इस वीक आपने क्या करना है कि आपने जितना हमने पढ़ा है ना, जितना इन क्लासेस में पढ़ा है, आपने उनको एक्सप्लोर करना है और फर्दर ऑन जो आपके क्यूरीज होंगी, क्वेश्चन होंगे, आप उनको खुद इंप्लीमेंट करें और जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपने मुझसे पूछने हैं, ठीक है? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर हम वाइंड अप करते हैं। होप सो आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी, और इंशाल्लाह मैं मैनेजमेंट से भी बात करता हूँ कि हमारा एक प्रॉपर ग्रुप हो जाए, या व्हाट्सएप पे हो जाए या ट्रेलो पे हो जाए, तो उस हिसाब से हम देख लेते हैं इसको। और ये है कि आपको रिकॉर्डिंग्स जो हैं इंशाल्लाह आज की और कल की मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आज ही मिल जाए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू ऑल नेक्स्ट वीकेंड। थैंक यू, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। ओके, शराज शेख आप कह रहे हैं काइंडली शेयर बोथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इंशाल्लाह शराज, आई ट्राई माई बेस्ट कि आज आप लोगों को ये लेक्चर्स मिल जाएं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।